गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आज हम पढ़ेंगे आपकी साइंस की टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है द हैबिटेट एंड अडेप्टेशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ मेनली हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, बायोटिक एंड अबायोटिक, नेचुरल हैबिटेट, अडेप्टेशन टू द एनवायरनमेंट एंड अडेप्टेशन वर्सेस एक्लेमेटाइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या डेफिनेशन देखेंगे हैबिटेट की। द नेचुरल होम ऑफ एन एनिमल इज कॉल्ड एज इट्स हैबिटेट। तो स्टूडेंट्स, नेचुरल होम जो होता है एक एनिमल का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैबिटेट। अ हैबिटेट कैन बी अ पॉन्ड, forest, moist soil, river, sea, grasslands, deserts, or even a tree. A habitat should have adequate food and water for the survival of living things. It should give shelter for protection from other animals, harsh weather conditions, and a resting place for living beings. तो स्टूडेंट्स, ये जो हैबिटेट होता है, ओके, ये क्या होता है, हमारा नेचुरल होम होता है। अब बच्चों, ये जो हैबिटेट है ये पॉन्ड भी हो सकता है, फॉरेस्ट हो सकता है, मॉइस्ट सॉइल हो सकती है, रिवर, सी, ग्रासलैंड्स या फिर डेजर्ट्स या फिर एक ट्री भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, अब जो हमारा हैबिटेट होता है उसके पास क्या क्या होना चाहिए, एडिक्वेट फूड होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, ताकि हम लोग वहाँ पे सर्वाइव कर सकें। ओके, एंड बच्चों उसे हमें शेल्टर भी देना होगा हमारी प्रोटेक्शन के लिए, किस किस चीज़ों से, दूसरे एनिमल्स से या फिर जो वेदर कंडीशंस है, हार्श वेदर कंडीशंस, उनसे, एंड हमको वो एक रेस्टिंग प्लेस भी देना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैबिटेट। नेक्स्ट देखिए कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो बच्चों, जो कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के, यहाँ 2 मेन फैक्टर्स है, कौन कौन से, बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हैबिटेट इज मेड अप ऑफ 2 बेसिक कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स. The living things present in the environment are called as biotic components and the non-living things present in the environment are called as abiotic components. तो स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि जो बायोटिक कंपोनेंट है वो क्या होता है, हमारे जो लिविंग थिंग्स है, ओके, हमारे एनवायरनमेंट में जो भी लिविंग थिंग्स है उनको हम लोग बोलते हैं बायोटिक, ओके, एंड जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनको हम लोग बोलते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या है, ऑल लिविंग फॉर्म्स जिस प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर बायोटिक कंपोनेंट्स. दीज इंक्लूड प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स, कंज्यूमर्स, एनिमल्स एंड डिकम्पोजर्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो स्टूडेंट्स, यहाँ हम बेसिकली किस चीज़ की बात करेंगे, प्रोड्यूसर्स की, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स. मतलब प्रोड्यूसर्स में कौन आते हैं, प्लांट्स, एंड कंज्यूमर्स में हम लोग एनिमल्स आते हैं, एंड डिकम्पोजर्स में हमारे जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, यानी कि जो हमारे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, ये सब क्या है बच्चों, हमारे डिकम्पोजर्स यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है आपको। देखिए फर्स्ट, प्रोड्यूसर्स, ऑर्गेनिजम्स that can make their own food using inorganic substances are called as autotrophs or producers. So students, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बना सकते हैं इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज़ करके, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ या फिर प्रोड्यूसर्स. ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स बिकॉज दे प्रोड्यूस फूड ऑन देयर ओन यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. Chlorophyll is a green pigment present in the leaves of the green plants. This process of making food of plants is called as photosynthesis. Some of the food produced by the plants is used by the plant itself. Rest is stored in different parts. The food is used directly or indirectly by other organisms. तो स्टूडेंट्स, जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो मेनली हमारे प्लांट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस के अंदर. अब जो क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो उनकी लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जिससे हमारा खाना बनता है, जहाँ पे हमारा खाना स्टोर होता है प्लांट्स के अंदर. ओके स्टूडेंट्स, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. क्लियर है स्टूडेंट्स? बच्चों, जो प्लांट खाना बनाते हैं कुछ तो वो अपने लिए यूज़ करते हैं, एंड जो बाकी रेस्ट जो बचा हुआ होता है उसको वो लोग स्टोर करके रखते हैं, एंड वो हम लोग डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हम लोग उसे यूज़ करते हैं. ओके, नेक्स्ट देखिए कंज्यूमर्स, organisms which cannot prepare their own food and depend on others for food are called as consumers or heterotrophs. So students, ऐसे organisms जो कि खुद का खाना खुद नहीं बना सकते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, consumers या फिर heterotrophs. All animals, non-green plants and even human beings are heterotrophs because they cannot make their own food. According to the food they eat, consumers are of 3 types. तो स्टूडेंट्स, जो हमारे एनिमल, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, हमारे जितने भी एनिमल्स हैं वो सब, ओके, एंड जो नॉन ग्रीन प्लांट्स जैसे कि बच्चों एक है कसकटा. ओके, तो बच्चों ये एक ऐसा प्लांट है जो अपना खाना खुद नहीं बनाता, ये दूसरों पर डिपेंडेंट होता है. एंड बच्चों, हम जो ह्यूमन बींग्स हैं हम भी दूसरों के ऊपर, यानी कि मेनली प्लांट्स के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट हैं हमारे खाने के लिए, तो हम भी एक तरफ से हेटेरोट्रॉफ हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, खाने के बेसिस पे, फूड के बेसिस पे हम लोग कंज्यूमर्स को 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. देखिए कौन कौन सा. फर्स्ट, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस. तो बच्चों, हर्बीवोरस क्या होते हैं, जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल आपको दिया गया है काउ, शीप, गोट, जेब्रा एंड हॉर्स. ओके स्टूडेंट्स, इनको हम लोग हर्बीवोरस बोलते हैं या फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स भी बोलते हैं.
नेक्स्ट देखिए कार्निवोरस। तो बच्चों कार्निवोरस क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे एनिमल्स जो फ्लैश खाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? कार्निवोरस। एग्जांपल आपको कौन कौन से दिए गए हैं? लायन, वुल्फ, फ्रॉग, लिजर्ड, स्नेक, ईगल और आउल। ओके स्टूडेंट्स, इनको हम क्या बोलेंगे? कार्निवोरस या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स। नेक्स्ट देखिए ओमनीवोरस। तो स्टूडेंट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि फ्लैश एज वेल एज प्लांट्स दोनों को खाते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? ओमनीवोरस। यानी कि स्टूडेंट्स एग्जांपल देखिए डक, फाउल, ह्यूमंस एंड बियर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ओमनीवोरस। अब बच्चों देखिए फाउल्स क्या करते हैं? ग्रेन्स भी खाते हैं एंड वर्म्स भी खाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एंड जो ह्यूमंस है वो बोथ वेजिटेरियन भी होते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम सबको पता है, तो इसीलिए हम लोग क्या है? ओमनीवोरस का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखिए एनिमल्स विच ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर आर कॉल्ड एज स्कैवेंजर्स। वल्चर्स, जैकल्स एंड क्रोज आर स्कैवेंजर्स। तो स्टूडेंट्स ऐसे एनिमल्स जो कि अपना न्यूट्रिशन जो डेड एंड डिकेइंग मैटर है उनसे अगर लेते हैं, ओके, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? स्कैवेंजर्स। एग्जाम्पल देखिए क्या क्या है? वल्चर, जैकल एंड क्रो। ओके, नेक्स्ट देखिए डिकम्पोजर्स। तो स्टूडेंट्स हमारा क्या था? फर्स्ट प्रोड्यूसर्स, सेकंड कंज्यूमर्स एंड थर्ड है डिकम्पोजर्स। देखिए सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई आर कॉल्ड एज डिकम्पोजर्स बिकॉज they break down the dead parts of the plant and bodies of dead animals and release nutrients from them into the environment. They help in recycling of minerals and nature. तो स्टूडेंट्स डिकम्पोजर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं? जो उनका डेड पार्ट होता है प्लांट या फिर एनिमल का, क्योंकि उनकी जो डेड बॉडीज़ होती हैं वहाँ से क्या होता है? ये लोग क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स को वापस से रिलीज़ करते हैं। ओके, एंड वो वापस एनवायरनमेंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे हम लोग ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर्स बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये लोग क्या करते हैं? मेनली इनका काम क्या होता है? वापस जो हमारे मिनरल्स होते हैं उनको नेचर के अंदर रिसाइकल करना। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए अबायोटिक कंपोनेंट्स। Some abiotic components are so important that biotic components cannot exist without them. तो स्टूडेंट्स ऐसे अबायोटिक कंपोनेंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं जिसके बिना तो हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते, जैसे कि एयर, वाटर, लाइट, सनलाइट, हीट एंड सॉइल। ओके, तो देखिए बच्चों फर्स्ट क्या है हमारा? एयर। बायोटिक कंपोनेंट्स डिराइव ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। बच्चों जो बायोटिक कंपोनेंट्स है, ओके, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एयर से। ओके स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड इज needed by plants to make food and oxygen is required by many living organisms for respiration and to release energy. Blowing wind pipes and dispersal of seeds and fruits. Many plants also depend on the wind for pollination. ऑक्सीजन इन एयर ऑल्सो हेल्प्स इन कम्बशन। तो स्टूडेंट्स जो हमारा एयर होती है वो बहुत तरीक़ों में हमारे लिए काम में आती है, जैसे कि हम जो ऑर्गेनिजम्स हैं ह्यूमन बींग्स, हमको ऑक्सीजन चाहिए एंड हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, जबकि जो प्लांट्स हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ओके, उनको अपना खाना बनाने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है आपको? नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपको और भी दिया गया है कि जो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं उनको भी विंड चाहिए, ओके, एयर चाहिए उनको अपने पॉलिनेशन के लिए। क्लियर है स्टूडेंट्स? एंड जो कंबशन प्रोसेस होती है, ओके स्टूडेंट्स, एयर के प्रेजेंस में चीज़ों को बर्न करना, तो वो क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंबशन। ओके स्टूडेंट्स, तो उसके लिए भी हमें एयर की ज़रूरत होती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये क्या है? एक अबायोटिक कंपोनेंट है जिसके बिना बायोटिक कंपोनेंट्स लिविंग नहीं हो सकते। नेक्स्ट देखिए टेम्परेचर। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर अडेप्टेड टू सर्वाइव at varying temperatures as the temperature affects the both activities of both plants and animals. Plants and animals depend on temperature for many of their metabolic activities like growth, movement and reproduction. तो स्टूडेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने आप से अडेप्ट हो जाते हैं अलग अलग टेम्परेचर पे। ओके स्टूडेंट्स, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं बच्चों, ये अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जैसे कि ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन, इनके लिए भी डिपेंडेंट होते हैं टेम्परेचर पे। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? लाइट। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर एक्टिव ड्यूरिंग द डे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वाइल सम ऑफ द एनिमल्स आर एक्टिव एट नाइट। बच्चों कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि डे के टाइम पे बहुत एक्टिव रहते हैं, ओके, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में, एंड कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि नाइट में ही एक्टिव होते हैं।
Green plants and sunlight. Green plants need sunlight to carry out photosynthesis and many flowers and leaves droop in the absence of light. तो स्टूडेंट्स ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं हमारे, उनको खाना बनाने के लिए सनलाइट तो चाहिए ही. ओके, तो क्या होता है अगर सनलाइट नहीं होती है, ओके, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर सनलाइट नहीं है तो उनका खाना भी नहीं बन पाएगा एंड जो फ्लावर्स एंड लीव्स होती है वो ड्रूप हो जाएगी, यानी कि उनके अंदर ऐसा मूवमेंट शो होगा मुरझाने वाला. ओके स्टूडेंट्स, लाइट इन्फ्लुएंसेस एनिमल्स टू एज अर्थवर्म्स आर सेंसिटिव टू लाइट एंड कम आउट ओनली इन द नाइट टू फीड एंड रिप्रोड्यूस. तो स्टूडेंट्स जो अर्थवर्म होता है वो क्या करता है, लाइट से बहुत ही सेंसिटिव है, इसीलिए वो नाइट के अंदर बाहर निकलता है एंड रिप्रोड्यूस करता है एंड अपने आप को खाना खिलाता है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए वाटर. Availability of water highly influences biotic components. All biotic components depend on water for their survival. A wide variety of organisms are found from the aquatic habitat to dry deserts. Plants can be classified into 3 categories based on the water requirements. तो students, हमारा जो वाटर है ये तो हमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है. ओके स्टूडेंट्स, अगर पानी नहीं होगा तो हम भी ज़िंदा नहीं रहेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो इसीलिए यहाँ क्या बोला गया है, ऑल द बायोटिक कंपोनेंट्स डिपेंड ऑन वाटर फॉर देयर सर्वाइवल. ओके स्टूडेंट्स, अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड फ्रॉम द एक्वेटिक हैबिटेट टू ड्राई डेजर्ट्स. बच्चों बहुत सारे ऐसे खूब सारी वेराइटी है हमारे पास ऑर्गेनिजम्स की, चाहे हम एक्वेटिक हैबिटेट से लेकर बात करें कहाँ तक, ड्राई डेजर्ट्स तक. ओके स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ तक बात करते हैं तो हमारे पास खूब सारी वेराइटी है ऑर्गेनिजम्स की. अब बच्चों जो प्लांट्स होते हैं उनको हम लोग वाटर के बेसिस पे, वाटर रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं उनको 3 कैटेगरीज के अंदर. फर्स्ट है हमारा हाइड्रोफाइट्स. प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर प्लेसेस और मॉइस्ट एरियाज आर कॉल्ड एज हाइड्रोफाइट्स. बच्चों ऐसे प्लांट्स जो कि पानी के अंदर ही ग्रो होते हैं या फिर किसी मॉइस्ट एरिया के अंदर ग्रो होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोफाइट्स. एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, हाइड्रेला और लोटस. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ आपको पिक्चर्स भी दे रखी है, देखिए फर्स्ट है हाइड्रेला एंड सेकेंड इज लोटस. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए मीसोफाइट्स. प्लांट्स दैट ग्रो इन मॉडरेट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर लाइक वाटर एंड ऑक्सीजन आर कॉल्ड एज मीसोफाइट्स. तो स्टूडेंट्स ऐसे प्लांट्स जो कि किस कंडीशंस के अंदर ग्रो हो, यानी कि जो हमारी मॉडरेट कंडीशंस होती है टेम्परेचर की, लाइट की, वाटर एंड ऑक्सीजन की, तो वहाँ पर ये सारे प्लांट्स ग्रो होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, मीसोफाइट्स. एग्जाम्पल देखिए लाइम, मैंगो, एप्पल. ओके, तो बच्चों ये है हमारा एप्पल ट्री एंड ये है हमारा मैंगो ट्री. नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, ज़ीरोफाइट्स. प्लांट्स दैट ग्रो इन डेजर्ट्स और वेरी ड्राई प्लेसेस आर कॉल्ड एज ज़ीरोफाइट्स. फॉर एग्जांपल कैक्टस एंड अकेशिया. तो स्टूडेंट्स जो हमारे कैक्टस एंड अकेशिया है वो ऐसे प्लांट्स हैं जो कि डेजर्ट्स में या फिर जहाँ एकदम सूखी प्लेसेस होती हैं, ओके, वहाँ जो ग्रो होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ज़ीरोफाइट्स. ओके, तो बच्चों यहाँ आपको पिक्चर्स भी दे रखी है, कैक्टस एंड अकेशिया. नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास है सॉइल. ओके, नेक्स्ट हमारा बायोटिक कंपोनेंट कौन सा है, सॉइल. विदाउट सॉइल मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स वुड नॉट एग्जिस्ट. सॉइल कंटेन्स इनऑर्गेनिक मिनरल एलिमेंट्स एंड ह्यूमस दैट सपोर्ट प्लांट लाइफ. तो स्टूडेंट्स जो हमारी सॉइल है इसके बिना भी हम लोग एग्जिस्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि बच्चों जो सॉइल होती है इसके अंदर इनऑर्गेनिक मिनरल एलिमेंट्स होते हैं जो कि प्लांट लाइफ को बहुत सपोर्ट करते हैं. ओके, एंड इसमें ह्यूमस होती है. बच्चों ह्यूमस मीन्स नमी. ओके, a fertile soil is the most important resource for the existence of plants and animals and basic growth medium for land habitats. It gives shelter to many animals and provide anchorage to the plants. तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये जो फर्टाइल सॉइल होती है ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है. किस किस चीज़ों का स्टूडेंट्स, प्लांट्स और एनिमल्स, एंड जो लैंड हैबिटेट्स हैं उनकी ग्रोथ का एक बेसिक सब्सटेंस है. क्या है वो, अ फर्टाइल सॉइल. ओके स्टूडेंट्स, एंड ये बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स को शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, एंड एनकरेज भी देते हैं. क्लियर है स्टूडेंट्स. तो यहाँ आपको क्या दे रखा है, सॉइल इज नेसेसरी फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स. बच्चों जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि अर्थवर्म, ओके, वो मोस्टली हमें सॉइल में ही दिखते हैं. क्लियर है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट देखिए नेचुरल हैबिटेट. The natural home of an animal is called as its habitat. Animals can be grouped according to their habitat. Mother nature is full of different habitats and each habitat has different characteristics. So students, जो हमारा habitat होती है वो क्या होता है, एक natural home होता है animal का. एंड बच्चों जो हमारी मदर नेचर है उनके पास खूब सारी हैबिटेट्स है. ओके स्टूडेंट्स, एंड हर एक हैबिटेट की अलग अलग कैरेक्टर्स हैं. देखिए बच्चों, फर्स्ट क्या है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट मीन्स द लैंड एरिया वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव. The plants that grow on land are called as terrestrial plants and the animals that live on land
आर कॉल्ड एज टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। तो स्टूडेंट्स टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कौन सी होगी? ऐसे एनिमल्स या प्लांट्स जो कि लैंड पर रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एंड इनको हम लोग क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ओके, द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर फर्दर डिवाइडेड एज अंडर। बच्चों जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स होती है यहाँ पे भी इनको हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं। देखिए फर्स्ट क्या है? फॉरेस्ट। ओके, forests are large areas of land which are covered by trees and plants. The forests are used as a habitat of wild animals like lions, tigers, jackals, fox, etc. Some of the trees found in forest are sandal, teak and palash, flame of the forest, etc. तो स्टूडेंट्स यहाँ जो हमारा फॉरेस्ट होता है ये क्या होता है? एक लार्ज एरिया होता है जो पूरा का पूरा प्लांट से कवर्ड होता है, ट्रीज से कवर्ड होता है, प्लांट से कवर्ड होता है। अब बच्चों यहाँ एनिमल्स और प्लांट कौन कौन से हैं? देखिए लायन, टाइगर, जैकल, फॉक्स। ओके स्टूडेंट्स, एंड प्लांट्स कौन कौन से हैं? सैंडल, टीक एंड पैलाश। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है आपको? नेक्स्ट देखिए हमारा नेक्स्ट क्या है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का? ग्रासलैंड। Grasslands are large areas of land which are covered by grass only, and the height of the grass may vary from a few centimeters to couple of feet. It is used as a habitat by animals like elephant, giraffe, deer, zebras, rhinoceros, etc. Apart from grass, other plants that are found in grasslands are cornflower and milkweed. तो स्टूडेंट्स जो grasslands होते हैं वो एक ऐसा एरिया है लैंड का जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रास होती है। ओके स्टूडेंट्स, एंड इसकी जो हाइट होती है वो कुछ सेंटीमीटर से लेके कुछ फीट तक भी जा सकती है। ओके स्टूडेंट्स, एंड यहाँ जो एनिमल्स है वो कौन कौन से हैं? एलिफेंट, जिराफ, डीर, जेब्रा एंड राइनोसेरोस एट्सेट्रा। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ क्या होता है कि जो ग्रास होती है बच्चों, इसके अलावा और भी कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि कॉर्नफ्लावर एंड मिल्कवीड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए डेजर्ट। Deserts are large areas of land covered with sand. They receive very less or no rainfall. The temperature is very high during the day and very low during the night. It is used as a habitat by animals like camels, snakes, vultures, rats, etc. etc. And some plants that are found in deserts are cactus, camel thorn tree, grasses and other low shrubs. तो स्टूडेंट्स यहाँ जो डेजर्ट्स होते हैं वो तो हम सबको पता है क्या होता है? एक ऐसा एरिया होता है लैंड का जो पूरा सैंड से कवर्ड होता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं होती है। ओके स्टूडेंट्स, रेनफॉल अगर होती है तो बहुत कम होती है या फिर नहीं के बराबर होती है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है, अब देखिए यहाँ जो टेम्परेचर दिन के टाइम पे बहुत हाई होता है एंड रात के टाइम पे बहुत ही लो होता है। यहाँ पे बच्चों एनिमल्स कौन कौन से होते हैं? कैमल, स्नेक, वल्चर, रैट एट्सेट्रा। ओके, एंड जो प्लांट्स कौन कौन से हैं? कैक्टस, कैमल थॉर्न ट्री, ग्रासेस एंड जो कुछ छोटे छोटे श्रब्स होते हैं स्टूडेंट्स वो। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या है? माउंटेन्स। माउंटेन्स आर दोज एरियाज विच आर कवर्ड बाय लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ हिल्स. Animals like yaks, mountain goats, snow leopards, etc. are mostly found in mountain regions. The plants that grow well in mountains are pine, spruce, fir, eucalyptus, etc. तो स्टूडेंट जो माउंटेन्स होते हैं वो एक ऐसा एरिया है जो पूरा का पूरा हिल्स से कवर्ड होता है। बच्चों यहाँ कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, कौन कौन से प्लांट्स होते हैं? देखिए याक, माउंटेन गोट्स, स्नो लेपर्ड एंड प्लांट कौन कौन से होते हैं? पाइन, स्प्रूस, फिर यूकलिप्टस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए पोलर रीजन्स. Polar regions are those areas of lands which are covered with ice and snow throughout the year. These areas are nearer to north and south poles of the earth and are useful as habitat for animals like polar bears, penguins, seals, blue whales, etc. and plants like mosses, bluegrass, hairgrass, etc. तो स्टूडेंट्स पोलर रीजन्स जो होते हैं ये कहाँ पे होते हैं? मेनली ये जो एरियाज़ है ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के तरफ होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब ये बच्चों जो पोलर रीजन्स होते हैं यहाँ पे क्या होता है? ये जो लैंड होती है ये पूरी आइस या स्नो से पूरे साल तक कवर्ड रहती है. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ जो एनिमल्स और प्लांट्स है देखिए कौन कौन से? पोलर बियर, पेंगुइन्स, सील्स, ब्लू व्हेल एंड मॉसेस, ब्लू ग्रास, हेयर ग्रास एट्सेट्रा. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए एक्वेटिक हैबिटेट. बच्चों हमने देखा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, अब हम देखेंगे एक्वेटिक हैबिटेट.
Aquatic habitat means the area covered by water where plants and animals live. The plants that grow on or under water are called as aquatic plants and the animals that live in water are called as aquatic animals. तो स्टूडेंट्स क्लियर है आपको? एक्वेटिक हैबिटेट यानी कि ऐसे प्लांट्स या एनिमल्स जो कि पानी के ऊपर या अंदर ग्रो होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों ऐसे प्लांट्स जो पानी के अंदर या ऊपर ग्रो होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्वेटिक प्लांट्स, एंड जो एनिमल्स होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स. देखिए बच्चों, फर्स्ट क्या है? मैराइन वाटर. इनको भी हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं. देखिए मैराइन वाटर इज द फर्स्ट वन. तो देखिए स्टूडेंट्स, मैराइन वाटर कवर्स ओशियंस एंड सीज दैट कंटेन सॉल्ट एंड वाटर. अपार्ट फ्रॉम वेरियस टाइप ऑफ फिशेस लाइक whales and dolphin, other animals like octopus, sea snake, seagull and squid etc. are found in marine water. Marine water is also full of plants like seaweeds, seagrass, sea lettuce and mangrove etc. तो स्टूडेंट्स, ये जो होता है हमारा मेराइन वाटर, ओके, यहाँ मेनली क्या क्या होता है? ओशियंस एंड सीज होते हैं जिनके अंदर बहुत सारा सॉल्ट होता है. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ एनिमल्स कौन कौन से होते हैं? ओके, फिश देखिए स्टूडेंट्स कौन कौन सी? वेल्स एंड डॉल्फिन्स. और जो बच्चों दूसरे एनिमल्स है वो कौन कौन से हैं? ऑक्टोपस, सी स्नेक, सीगल एंड स्क्विड. ओके स्टूडेंट्स, प्लांट्स देखिए सीवीड्स, सी ग्रास, सी लेट्यूस एंड मैंग्रोव. ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों फ्रेश वाटर. फ्रेश वाटर covers rivers, lakes and ponds that either do not contain or contain very low quantity of dissolved salts. Apart from various type of freshwater fish like salmon and trout, other animals like frog, otter, crocodile, turtle, etc. are also found in freshwater. Freshwater is also full of plants like water lily, lotus, water celery, hydra, डकवीड एट्सेट्रा. तो स्टूडेंट्स, जो हमारा फ्रेश वाटर होता है ये किस चीज़ों को कवर करता है? रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स को कवर करता है जिनके अंदर बिल्कुल भी सॉल्ट नहीं होता है या फिर थोड़ा सा सॉल्ट होता है. ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिए फिशेस कौन कौन सी होती है? सैल्मन एंड ट्राउट. ओके, दूसरे एनिमल्स कौन कौन से होते हैं? फ्रॉग, ऑटर, क्रोकोडाइल, टर्टल एट्सेट्रा. बच्चों अब देखिए यहाँ जो प्लांट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वाटर लिली, लोटस, वाटर सेलरी, हाइड्रा एंड डकवीड. ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स हमारा जो ये जो टॉपिक है अडेप्टेशन टू द एनवायरनमेंट, ये हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में. ओके स्टूडेंट्स, तब तक आपका होमवर्क क्या है कि आप ये जो मैंने आपको जहाँ तक चैप्टर पढ़ाया है, ओके, आप उसका क्लासिफिकेशन एंड ये सब आपको अच्छे से रीड आउट करना है. अच्छे से आपको इवन आपकी नोटबुक के अंदर ड्रॉ करना है कि जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, बायोटेक एंड अबायोटेक कंपोनेंट्स. फिर आप फिर से फ्लो चार्ट बना के करेंगे कि जो हमारे बायोटेक कंपोनेंट्स होते हैं वो अगेन 3 टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड हमारे डिकम्पोजर्स. ओके स्टूडेंट्स, फिर हम देखेंगे कि जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं इनको भी हम लोग 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, अगेन हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस. ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे आप लोग क्या करेंगे इन सभी चीज़ों का, ओके, जो हमारे अबायोटिक कंपोनेंट्स है उसके क्या क्या टाइप्स है? एयर, टेम्परेचर, लाइट वाटर, ओके, लाइट वाटर, सैंड, सॉइल. ओके स्टूडेंट्स, फिर हम देखेंगे नेचुरल हैबिटेट का. तो नेचुरल हैबिटेट के अंदर सिंगल है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. ओके, एंड जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है बच्चों उसके अंदर क्या क्या है? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स एंड माउंटेन. ओके, एंड पोलर रीजन्स. ओके स्टूडेंट्स, फिर जो हमारे एक्वेटिक हैबिटेट्स है इसके अंदर आपका 2 ही है, मैराइन वाटर एंड फ्रेश वाटर. तो आप ये सारा क्लासिफिकेशन जो है, ओके, इसको आप फ्लो चार्ट बना करके अपनी नोटबुक के अंदर अच्छे से ड्रॉ करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो ये है आपका आज का होमवर्क. एंड जो हमारा रिमेनिंग वीडियो है, जो रिमेनिंग चैप्टर है स्टूडेंट्स हमारा अडेप्टेशन टू द एनवायरनमेंट. ओके स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है ये हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में. क्लियर है स्टूडेंट्स?